लेकिन सच्ची बात यह है, हम किसी पार्टी के हों वो अलग विषय है। 24 घंटे तो चुनाव और पार्टी नहीं रहती, जीवन ज्यादा बड़ा है। क्या आज प्रदेश के सामान्य जन को ये संतुष्टि नहीं होगी, संतोष का भाव नहीं होगा कि भैया जस करनी तस भरनी? ठीक, मैं उतना कृतज्ञ धूर्त नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कभी राजनीति में नहीं जा सकता। ये भी जान लीजिए कि मैं पूजा पाल के आंसुओं को भूल जाऊं, मैं जया पाल के आंसुओं को भूल जाऊं, मैं उमेश पाल के यतीम हुए बच्चों को भूल जाऊं। और केवल उमेश पाल और पूजा पाल का मसला नहीं है, राजू पाल का। 44 साल में सैकड़ों लोग, मैं केवल अतीक पर ही आज फोकस रखता हूं। एक घटना घटी थी, पुराने लोगों को याद होगी। मतलब गोली मार देना सरल चीज लगेगी उस घटना के सामने। रोहित, पूरे शरीर से खाल निकाल ली, लिटरली निकाल ली, मुहावरे में नहीं, खाल निकाल ली, खाल विहीन शरीर चौराहे पर फेंक दिया, फिर पुलिस को फोन किया अतीक ने। क्या ये क्या है? ये नृशंसता और बर्बरता है, ये कानून की छाती पर लात रखने की कोशिश है, ये संविधान की छाती पर लात रखने की कोशिश हो रही। भाई किसी बात करते हैं आप? मैं उस बहस में उधर नहीं जाता, मैं उस गंदगी से दूर ही रहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि राजू पाल भी ओबीसी था और उमेश भी ओबीसी, मैं उस बहस में नहीं, वो राजनेता देखें, मेरे लिए व्यक्ति था। पूरे इलाहाबाद में भाग रहा था विधायक और उसको गोलियों से मारा जा रहा था। ऐसा दृश्य और कहीं देखा? फिल्मों में भी शायद इतना भयंकर दृश्य नहीं देखा होगा। ये हाल, टेम्पू से लेके भागे थे राजू को इलाज के लिए अस्पताल में, तो रास्ते में टेम्पू रोककर फिर 100-200 गोली झोंक दी कि बचे नहीं। क्या ये सत्ता के माथे पर थूकने की हिमाकत नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश की सत्ता हो चाहे देश की सत्ता हो, वो संपूर्ण नागरिकों के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टियां अलग हैं, सत्ता अलग होती है। आप उत्तर प्रदेश के माथे पर थूकेंगे तो यही होना चाहिए जो हुआ। क्या गलत कह दिया योगी आदित्यनाथ ने? कहा संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो गया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? जी हां, मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब आप जाकी रही भावना जैसी, सो देखी प्रभु मूरत तैसी। मैं तो ये मानता हूं योगी जी जब ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो उस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे थे जो भारत में सैकड़ों साल से है। आदमी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाता, कहता भैया मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिलने का मतलब ये थोड़ा ना कूट कूट के मिट्टी में उसको भी मिट्टी बना दे। ये तो संयोग है, हो गया, घट गई घटना। या जिन लोगों को ऐतराज है, मेरा उनसे निवेदन है, जिनको लगता भाईचारा खतरे में है ऐसे गुंडे मवालियों को मारने से, उनसे मेरा निवेदन है, मायावती जी से, ओवैसी जी से, सबसे, आप अपने सद व्यक्तित्व का प्रयोग करके जो बाकी आदरणीय गुड्डू बमबाज और लोग जो बचे हैं, उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी, उनको सरेंडर करा दो ना, करा दो ना, तो बाकी तो संविधान बचा लो। नहीं वो भी मारे जाएंगे तब क्या करोगे? ये रास्ता ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, दल बनेंगे बिगड़ेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्खताएं नहीं होनी चाहिए। मुझे जयंत चौधरी की बात बताई, अच्छा लगा मुझे। प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हैं आप। मैं इस देश के तमाम बड़े राजनेताओं के नाम बता दूं जिन्होंने डिग्रियां नहीं, देश के मन को पढ़ा और देश के मन पर लंबे समय तक उनका स्नेह रहा, अधिकार रहा। खैर छोड़िए, वो विषय अलग है, मैं उस विषय में नहीं आज जाना चाहता। अपराधी के साथ क्या इसलिए खड़ा हुआ जा रहा है कि वो एक खास मजहब का है? कोई नहीं पूछेगा, इतनी सीधी बात कोई नहीं बोलेगा, डर के मारे मैं ही बोलूंगा बस। क्या ओवैसी साहब, उमेश पाल मारा गया तो आप कहां थे? तो आपने टीवी नहीं देखा था? राजू पाल मारा गया था, आप तो तब भी सियासत में थे।
तब आपने मुंह में पान दबा लिया था, बोल नहीं पाए थे। अब आप कह रहे हो कि संविधान मार दिया गया। कैसी बात कर रहे हो? और मैं फिर स्पष्ट कर दूं ताकि सनद रहे, एनकाउंटर, निर्मल जी ने कहा, मैं उनका बड़ा अदब करता हूं, फिर भी मैं कहूंगा एनकाउंटर ही चलने दो नाम। अब शोले फिल्म बन गई तो शोले ही नाम ठीक है, उसका नाम शोले थोड़ी रख देंगे, कौन समझेगा? एनकाउंटर ही ठीक है, चलने दो, कोई बुरा नाम नहीं। फिल्म दे जो कोई दे, किसी ने नाम दिया हो। एनकाउंटर ना संविधान विरोधी है, ना इंडियन पेनल कोड का विरोधी है, ना किसी भारत की किसी न्यायिक संस्था के आदेश का विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के उच्च न्यायालयों के किसी भी निर्णय का उल्लंघन नहीं करता एनकाउंटर। एक ये बात सब नेता जो यहां बैठे जान ले, बाकी अपने बड़े नेताओं को भी व्हाट्सएप कर दें कि भाई आगे से इस बात का ध्यान रखो बोलते समय। दूसरी बात, अब कोई भी, रोहित जी से कहूंगा कि मलियाना मालूम कब हुआ था? है आपके इलाके में हुआ था बहुत वर्ष पहले। क्या? मेरे ख्याल से तब जयंत स्कूल में भी नहीं होंगे। क्या? तब हुआ था। न्यायिक प्रक्रिया में गया जांच में बाबू, तब तो कोई सबूत, फोटो, कैमरा कुछ भी नहीं होता था तब। क्या? मरखप गए थे आरोपी, लेकिन फिर भी जो बचे उनको अदालत में खड़ा होना पड़ा। क्या? अंधेर कर दे कहीं नहीं भाई साहब, गलतफहमी क्यों फैला रहे हो सब लोग मिलके कि दैया दैया मार डाला, गलत मार डाला, योगी सबको मारे दे रहे हैं, ये भाव क्यों पैदा कर रहे हैं? एक एक एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जा रहा है, एक एक एनकाउंटर। और जो नहीं जा रहा, मैं उनसे निवेदन करूं, समाजवादी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस, जितनी पार्टियां हैं वो सब मिलकर कोर्ट चली जाए, 1 मिनट में जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? लेकिन कृपा करके आप फैसला मत दीजिए। सोचिए आपके परिवार का कोई बच्चा पुलिस में हो और बदमाश की गोली से मारा जाए, क्या लगेगा आपके मन को? हमारे आपके परिवार में कोई उमेश पाल होता तो हम पर क्या बीतती? वहां से सोचना शुरू करिए। मैं कल उमेश पाल की पत्नी से बात कर रहा था, मेरी आंखें गीली हो गई। वो बात करते करते रोने लगी। जिन लोगों ने अतीक का आतंक देखा है इलाहाबाद में, रोहित बाबू उनको उल्टा लटका दो, लेकिन वो अतीक के लिए अच्छी बात नहीं बोलेंगे। आप सब पार्टियां मिलकर रैली निकालो कि अतीक भैया जिंदाबाद, तब भी भीड़ नहीं आएगी। अब आज क्या हुआ इलाहाबाद में, निर्मल जी को बताऊं, उनको लिए ये जानकारी अच्छी होगी, वो शायद इलाहाबाद से उतना फैमिलियर नहीं है। इलाहाबाद में अदालत में अतीक पर जूते चल गए। कोई माई का लाल सोच सकता था मनीष बाबू? है जूता? अरे अतीक को घूर के आमने सामने देखने की औकात नहीं थी किसी की। क्या पुलिस के अधिकारियों की ही नहीं हिम्मत पड़ती थी, बाकी छोड़ो। क्या कल मैंने कहा था रोहित बाबू, अतीक जब पहले आता था पेशी पे तो कैसे चलता था? अचकन फचकन, टोपी शोपी, और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी साथ में, बिल्कुल सेवा में, पानी आनी लिए, और ऐसे जैसे लग रहा मुआयना कर रहा है कचहरी का। क्या मंत्री जी आए हैं, न्याय मंत्री? क्या ये हाल था? आज चप्पल चल गई, जूते चल गए, पानी की बोतलें चल गई। ये लोकतंत्र की विजय है, ये आम आदमी की विजय है, ये कानून की विजय है, ये मर्यादा की विजय है। रोहित जी हंसे थे, उन्होंने जब मिश्रा जी थोड़ा ज्यादा त्रेता तक चले गए, लेकिन सच बात है, रावण कौन है, कंस कौन है? यही लोग हैं आज के दौर के। आदमी की आदमियत को खा जाना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले क्या कह रहा था, खबरें आई थी कि शाइस्ता ने फोन किया अतीक को कि इसका ना असद को इसमें नहीं फंसाना चाहिए था, तुमको नहीं उतार। तो बोला अरे पागल हो, शेर का बच्चा शेर जैसे काम करेगा। उमेशवा जिस दिन मारा गया उस दिन तो हम चैन से सोए 18 साल में। क्यों भाई साहब, तब तो आपको शेर को बच्चा दिख रहा था, अब मारा गया तो रो रहे हो, सिर पकड़ रहे हो। अतीक रोए चाहे हंसे वो विषय अलग है, राजनेता क्यों रो रहे हैं? आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए।
वो दृश्य दोबारा नहीं दोहराए जाने चाहिए कि सत्ता की देहड़ी पर राजनेताओं के जूते रखे हों। मैंने देखे हैं, इसलिए मेरी भाषा कड़वी है। मैंने कल भी कहा था, यही अतीक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे के मंच पर अपना कुत्ता लेके चढ़ गया था रोहित बाबू, और उनके हाथ में कुत्ते की टांग दे दी थी कि मिलाओ। क्या कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, नहीं कर सकता। एनएसजी धूम देगी, कर सकता कोई? नहीं ना। भाई ने कर दिया था, और मूछें अलग ऐंठी थी। क्या ये जूते के नीचे सत्ता को रखने वाले लोग, इनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा, योगी ने कहा तो ठीक कहा, मिट्टी में ही मिलाना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश करे, जो सत्ता को अपनी रखेल बनाने की कोशिश करे, उसके साथ यही होना चाहिए। बाप चलाते थे तांगाई, लाखों हजारों करोड़ की संपत्तियां कहां से आई? कोई कारखाने चल रहे थे आपके? अच्छा हुआ सीज हो गई चीजें। भय का तिलस्म टूटना चाहिए, किसी का भय नहीं होना चाहिए। मेरे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा अर्थ यह है, मैं सारे मित्रों के साथ कहूंगा, जनता किसी अपराधी के भय में नहीं रहे। उसके वो लगे कि सिस्टम मेरे साथ है, व्यवस्था मेरे साथ है, तंत्र मेरे साथ है, और मेरे मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए तंत्र सन्नद्ध है। दंतेवाड़ा में 75 सीआरपीएफ के जवान जब एक बार मारे गए थे वो लैंडमाइन से, जमीनी विस्फोट से, तो भी मैंने कहा था कि मैं वामपंथियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो नक्सलियों के मानवाधिकार पर सेमिनार कराते हैं। मुझे इन 75 सीआईएसएफ के जवानों की मां और बाप और बेटी और पत्नी के चेहरे कौंधते हैं मेरी आंखों में। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता जिसमें मैं अतीक के साथ खड़ा हो जाऊं, इसलिए कि अतीक मुसलमान है। नहीं, यह हिंदू मुसलमान का मसला कहां? कल एक हिंदू मारा गया ना, अपराधी है मित्र। उसको जात में बांटिएगा, उसको धर्म में बांटिएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नेता भी इसीलिए बनते हैं। ददुआ की क्या पहचान थी? निर्भय की क्या पहचान थी? छविराम की क्या पहचान थी? लाला राम की क्या पहचान थी उत्तर प्रदेश की सियासत में? हमको मालूम नहीं। जातियों की पहचान थी। जातियों के नेता उनके यहां हुक्का भरते थे, खरेरी खटिया पे जाके बैठते थे। अपराधियों में जाति के नायक मत ढूंढिए। हर जात के पास, हर मजहब के पास अच्छे नायक हैं, उनको अपने केंद्र में रखिए, अपराधियों को नहीं।